हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज कठिन अपकलन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। कई स्टूडेंट कहे हैं कि सर हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन मेरे भाइयों जहां सिलेबस से हट गया चलिए ठीक है, लेकिन जहां नहीं हटा हुआ है ये लैग्रांज प्रमेय हमेशा पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि सिलेबस से हट भी गया है लेकिन आपको ऐसा तैयारी कर लेना है, आगे चलकर भी जरूरत पड़ेगी। आप कॉलेज पे जाएंगे, कहीं बीएससी यदि करने लगे तो वहां लैग्रांज प्रमेय आपको काम में आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखो। मात्र 3 क्वेश्चन कराऊंगा और 3 क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट कि ए बी मतलब जो भी लिमिट दे के रखता है जिस बिंदु पर, उसमें हम संतत की जांच करते हैं। दूसरा कंडीशन है अवकलनीयता की जांच करना। किसकी? अवकलनीयता की जांच करना। अब संतत और अवकलनीयता की जांच करना मतलब ये नहीं कि पूरा है ना हल करते रहना, नहीं, सीधा सा यदि बहुपदी फलन है तो बहुपदी फलन लिख दो और लिमिट में जो भी है उसको संतत लिख दो। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। इसके पहले मैंने रोले का प्रमेय बताया था। रोले का प्रमेय उसमें क्या बताया था कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जो आपका ये लैग्रांज प्रमेय है इसमें एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होने चाहिए। यानी रोले के प्रमेय में एफ ए और एफ बी बराबर थे, लेकिन जो लैग्रांज का प्रमेय है एफ बी और एफ ए दोनों भिन्न भिन्न है। इतना क्लियर। अब आगे स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना है कि यदि दोनों बराबर नहीं है तब आपको एक फार्मूला लगाना है कि एफ डैश सी एक इस प्रकार से कि एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए एफ डैश सी के बराबर है, जो कि सी इस प्रकार होगा कि ए और बी के बीच का अवयव होगा। चलिए तो फिर करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन और इंटरेस्टेड तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप इसको हल कर पाए। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 के लिए अंतराल 2-7 में लैग्रांज के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। लैग्रांज का प्रमेय आपको यहां पर सिद्ध करना है। स्टूडेंट आपको क्या लिखना है कि पहले नंबर पर लिखना है कि जो दिया गया फलन है वो बहुपदी फलन है, कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 बहुपदी फलन है। और यदि ये बहुपदी फलन है तो दिया गया जो अंतराल है 2 और 7 पर संतत है। ध्यान रखना, जितने भी बहुपदी फलन है उसमें कुछ भी नहीं करना है, दिए गए अंतराल पर आपको लिख देना है कि संतत है। दिया गया जो बहुपद है वो बहुपदी फलन है, अर्थात अंतराल 2-7 पर संतत है। पहला स्टेप। दूसरे में दोबारा क्या करना है, अवकलन कर देना है। दूसरे में मतलब सेकेंड पॉइंट में आपका जो करना है अवकलन, तो 2x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 4x माइनस 10 आएगा। यहां पर देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 है। अवकलन करेंगे तो 4x माइनस 10। अवकलन करने के बाद आपको सीधा लिख देना है कि यह फलन 2-7 में अवकलनीय है। क्या है स्टूडेंट? 2-7 में अवकलनीय है। इतना ना हर क्वेश्चन में करना है, जिसमें भी अवकलनीयता और संतत जांच करना होगा तो केवल 2 लाइन लिख देना है, यहां से आपको ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि यदि संतत और अवकलनीयता जांच करेंगे ना तो 3 पेज तो यही हो जाएगा। तो फिर आप मैथ 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों लिमिट को रखना है। पहले f2 रखते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 29। यदि इसको हल किया जाए तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस 29 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, कितना आएगा, तो देखा जाए कि 29 और 8 स्टूडेंट 37 हो जाएगा। 37 में 20 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इतना हो गया क्लियर। आपका जो दूसरा लिमिट है f7, तो 7 रख दो, 2 इंटू 7 का वर्ग माइनस 10 इंटू 7 है ना प्लस 29। देखो भैया 7 7 49 दूनी 98 होता है ना, और 10 नाम मतलब 10 सत्ते 70 होता है प्लस 29। इसको यदि आप करेंगे तो ये आएगा 57। करके देख लेना, है ना। 29 इसको जोड़ दोगे आप, है ना, फिर 70 घटा दोगे तो आपका आएगा 57। अब यहाँ पर देखिए 17 और 57 अलग अलग हैं, मतलब जो आपका f2 का वैल्यू है वो अलग है किसके, f7 से। हाँ, तीसरा कंडीशन तो यही करना था कि एफ ए और एफ बी दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए। तब स्टूडेंट यहाँ पर एक मध्यमान प्रमेय से आपको फार्मूला बताया था, मध्यमान प्रमेय से क्या लगाना है आपको, एफ डैश सी। क्या लगाना है, एफ डैश सी। क्या हो जाएगा एफ डैश सी में, तो एफ वी माइनस एफ ए
डिवाइड बाय बी माइनस ए। वैल्यू पुट कर दो एफ बी माइनस एफ ए, तो देख सकते हैं एफ डैश सी निकालना है ना, तो अपने पास अभी है नहीं, तो एफ डैश सी रहने दो और यहाँ पे वैल्यू रखो। एफ बी का मान देखिए F7 है, तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 17 बटे बी माइनस ए मतलब 7 माइनस 2, तो इसको घटाएंगे तो 40 बटे 5 आ जाएगा और 8 हो जाएगा। तो एफ डैश सी आपका कितना आया, 8 आया। अब आगे थोड़ा सा चूंकि निकालना है एक्स का मान, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना है आपका, एक बार आप कलन करेंगे दिए गए बहुपद का तो 4x माइनस 10 होगा। अब एफ डैश सी यदि मैं कह दूं एफ डैश सी तो कितना हो जाएगा 4c माइनस 10, एक्स की जगह सी रख दिया। अब स्टूडेंट एफ डैश सी का मान 8 है और 4c माइनस 10 हो जाएगा। इधर देखिए ऋण है, इधर आके धन हो जाएगा, तो 4c इक्वल कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा। और यदि मैं कह दूं c बराबर तो 18/4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, मतलब c का मान जो स्टूडेंट 4.5 है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो c है वो 2 से बड़ा है ना, और 7 से छोटा है। और ये होना चाहिए, जो मध्यमान प्रवेश से आपका c का मान आएगा वो दोनों लिमिट के बीच का होना चाहिए। अब इस प्रकार से स्टूडेंट यह जो है लैग्रांज का मध्यमान प्रवेश सत्यापित होता है। 3 कंडीशन आपको फॉलो करना है। पहला नंबर तो संतत है, सिंपल तरीके से आपको लिख देना है। दूसरा नंबर आपका अवकलनीय है, जितना मैंने लिखा उतना ही लिखना है। और तीसरा फिर आपको चेक करके मध्यमान का फार्मूला लगाना है और प्रूव कर देना है। तो कितना इजी है और सिंपल है। आप किसी भी है ना स्टेट से हों, कहीं से भी हों, आपके सिलेबस से हट भी गया लेकिन जानना जरूरी है, आपसे बनना जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि ये दोबारा आपका 12th क्लास दोबारा वापस नहीं आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो मेरे भाइयों, फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। अंतराल 0-1 दे के रखा है, लैग्रांज के प्रमेय को सत्यापित करना है। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान देना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है। चूंकि यह एक बहुपदी फलन है। कैसा फलन है, बहुपदी फलन है। और यदि बहुपदी फलन है तो दिए गए अंतराल पर संतत है। ये मैं 1000 बार कह रहा हूं कि रोले के प्रमेय में भी देख लेना और मध्यमान प्रमेय में भी देख लेना, 2 लाइन सेम रहेगा मेरे भाइयों, 2 लाइन सेम रहेगा कि ये बहुपदी फलन है, इसलिए दिए गए अंतराल पर संतत है। दोबारा जब अवकलन कर देंगे तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और x का अवकलन 1 हो जाएगा। यह अंतराल 0-1 में अवकलनीय है। मतलब यदि हमने अवकलन निकाल दिया तो सीधा लिख देना है कि यह दिए गए अंतराल पर क्या है, अवकलनीय है। तो 2 लाइन यानी 2 जो पॉइंट है सिंपल तरीके से आप लिख दोगे केवल क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट, और आपके 2 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। क्योंकि 5 नंबर के यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 नंबर तो ये 2 कंडीशन के हो जाते हैं और 3 नंबर की जो कंडीशन है वो नीचे वाला जो मध्यमान प्रमेय से होता है। अब स्टूडेंट इसको आगे कैसे करना है, तो जो दोनों लिमिट दे के रखे हैं, पहले f0 का मान निकालोगे तो 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 कुल मिलाकर 3 आया। इसके बाद आपको निकालना है f1 है ना, f1 तो कर दो भैया 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 करो तो कितना आएगा भाई, 1 1 कम 1 2 1 कम 2 माइनस 1 और कितना हो जाएगा 3 1 कम 3। हल करो तो 3 1 4, 4 में 3 घटाओगे तो 1 आएगा। 3 और 1 आ गया आपका, 3 और 1 आया। अब इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो f0 है वो नॉट इक्वल है f1 के, मतलब 0 में कितना आया 3 आया था और f1 में आया 1 आया। अब स्टूडेंट यहां से आपको क्या लगाना है कि मध्यमान प्रमेय से, किससे, मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से। मध्यमान प्रमेय क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, एफ डैश सी क्या कहता है, एफ डैश सी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस सी। एफ डैश सी रहने दो, आगे देखो भैया कितना हो जाएगा, एफ बी मतलब 1 आया है, फिर 3 आया है, फिर यहाँ पे आया स्टूडेंट बी 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे टोटल -2/1 माइनस 2 आ गया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि एक बार आप कलन करने पर जो फलन है इसका वैल्यू आया था 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, अब यहाँ पर यदि x की जगह c लिख दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। अब यहाँ f डैश c का मान -2 है इक्वल 3c स्क्वायर
-4c -1। अब ये -2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास एक वर्ग समीकरण आएगा 3 स्क्वायर -4c, और ये प्लस में उधर जाकर तो +1 हो जाएगा क्योंकि 1 घट जाएगा। इसका आप गुणनखंड करना सीखोगे तो आपको पता है स्टूडेंट गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 से करते, 3 1 कम 3 हो जाता है, जोड़ने घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर 3 है, तो 3 1 कम 3, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करोगे आप तो सिंपल मैं बता देता हूं आपको कि एक आएगा c-1 और दूसरा आपका 3c-1 = 0। अब यहाँ से c का मान निकालोगे तो एक तो c का मान 1 आएगा और एक c का मान आएगा 1/3। दो वैल्यू है, गुणनखंड निकालने आपसे आने चाहिए भाई। गुणनखंड तो इजी है यार, आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। इस प्रकार से दो वैल्यू आपके प्राप्त हो चुके हैं, कौन कौन से, 1 और 1/3। अब चूंकि स्टूडेंट ध्यान देना ये है कि जो 1 है वो तो खुद लिमिट में दे के रखा है, इसलिए हम किसको मान के चलेंगे 1/3, और जो कि 1/3 है वो किस किस पर, 0 और 1 के बीच का अवयव है। अतः 1/3 c के 1/3 कोई एक मान लेके चलना है। हम एक लेकर चलेंगे नहीं क्योंकि वो तो लिमिट में देके रखा है, तो हमने लेकर चला 1/3 जो कि 0 और 1 के बीच का है। हम जो f' से c का मान निकालते हैं वो हमारे दोनों लिमिट के बीच का होना चाहिए। जैसा कि लिमिट दे के रखा 0 1 और 0 1 के बीच का अवयव आ गया, तब यह जो है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है कि जो c का वैल्यू है दोनों लिमिट के बीच आना चाहिए। तो चलिए एक और फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं। और स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि ये जो 3 क्वेश्चन यदि आप कर लिए होंगे तो डेफिनेट आप आसानी से किसी प्रकार के क्वेश्चन को लैग्रांज प्रमेय हल कर सकते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी टाइप का बता रहा हूं। तो आखिरी क्वेश्चन देख ही रहे हैं, f(x = x² - 1) अंतराल 1 2 में लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। यस कीजिए। तो स्टूडेंट पिछले ही क्वेश्चन की भांति f(x = x² - 1) एक बहुपदी फलन है, और जब बहुपदी फलन है तो जो 1 और 2 अंतराल देके रखा है इस अंतराल पर ही संतत है। पहला लाइन सिस्टम कंप्लीट। दूसरे में क्या करना है कि अवकलन कर देना है। x² - 1 का जब आप अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, और यह दिए गए अंतराल पर अवकलनीय है। ये दो लाइन आप आसानी से लिख लोगे। तीसरे स्टेप में होता क्या है कि हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले एक लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 = 0 आ गया। फिर आपको 2 लिमिट रखना है तो 2 का वर्ग -1 बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि f1 नॉट इक्वल f2। जी हाँ, अब यदि दोनों बराबर नहीं है तब हम एक मध्यमान प्रमेय से प्रयोग करेंगे। कि किस प्रमेय से स्टूडेंट, मध्यमान प्रमेय से। मध्यमान प्रमेय से मध्यमान प्रमेय क्या कहता है कि जो आपका f' है वो किसके मान के बराबर है, fb - fa/b - a। f' का वैल्यू जो है आपके पास अभी नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। fb का मान यहाँ पे 3 - 0/2 - 1 कुल मिलाकर आ गया 3। f' का मान आ गया 3। अब स्टूडेंट यदि मैं कह दूं आपको कि f' का यानी एक बार अवकलन करने पर 2x आया तो f' बराबर कितना हो जाएगा 2c, x की जगह c रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि f' का मान 3 आया तो 3 बराबर 2c, और यहाँ से मैं यदि c बराबर कहूँ तो आप कह दोगे 3/2। क्या 3/2 यदि इसको हल करेंगे तो 1.5 क्या 1 और 2 के बीच का अवयव है। जी हाँ स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि इस प्रकार जो 3/2 है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। यहाँ पर लिख दो लास्ट में सभी क्वेश्चन में जो भी लिखना होता है। अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से लैग्रांज का प्रमेय तो आप आसानी से कर लिए। तो आशा करता हूं ये 3 क्वेश्चन भले हैं लेकिन 3 क्वेश्चन में आप यदि 3 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आसानी से लैग्रांज का प्रमेय तो हल करना बिल्कुल बन ही जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।